विवाहित हूँ, लेकिन मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। पति को छोड़ने के बाद गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं गृहिणी हूँ और कई वर्षों से अपनी ज़िंदगी में थोड़ी उदास थी। पति को छोड़ने के बाद से। मेरा नाम रुचि सिंह, मैं 22 वर्षीय शादीशुदा महिला हूँ। मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा है और देखने में भी अच्छी दिखती हूँ। मैं इंटर पास करते ही घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। उस वक्त मेरी उम्र वही 18-19 साल रही होगी। शादी के 1 वर्ष बाद मेरे 6 बच्चे भी हो गए। अभी तक तो मेरा जीवन काल बिल्कुल सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मेरे पति अपना मोबाइल बाहर भूलकर नहाने चले गए। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि वो मोबाइल बाहर ही छोड़कर नहाने जाए। वो अपना मोबाइल हमेशा अपने साथ रखते, लेकिन आज पता नहीं वो कैसे भूल गए। तभी कुछ देर बाद उस पर फ़ोन आने लगा। मैंने सोचा कि देख लो कौन है, कोई काम का होगा। जैसे ही मैंने उनका फ़ोन देखा, मेरे पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। वो फ़ोन किसी लड़की का था जिसका नाम और आगे जान लिखा हुआ था। जब वो फ़ोन कटा तो मैंने मोबाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा था। मैंने 2-3 बार पासवर्ड डाला लेकिन खुला नहीं। फिर मैंने उसी लड़की का नाम डाला जिसका फ़ोन आ रहा था। वो तुरंत खुल गया और उनका फ़ोन देखते ही मेरी सारी दुनिया जैसे उजड़ गई। उस लड़की के मैसेज थे, उसके साथ मेरे पति के फ़ोटोज़ भी थे। तभी मेरे पति नहाकर बाहर आए। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और देखने लगे। अब वो समझ गए थे कि मुझे भी सब पता चल गया है। वो सफाई देने लगे, लेकिन जैसे उनकी मैंने एक न सुनी और सारी बातें जाकर अपने ससुर जी को बताई। इस पर मेरे ससुर जी मेरे पति से नाराज़ हुए, लेकिन उस आदमी ने बोला कि वो लड़की को नहीं छोड़ सकता, यानी मेरे पति ने। उसके बाद उनको बहुत समझाया गया, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। मानो पता नहीं ऐसे अजीब कर रहे थे। मैं 2 दिन तक बिना कुछ खाए बस सोती रही। फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा तुम अपने पास आ जाओ। तो मैंने भी सोचा कि ये सही फ़ैसला है। मैंने उस दिन अपना सारा सामान पैक किया और अपने बच्चे के साथ अपने मायके आ गई। खैर, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मेरे ससुर जी का फ़ोन आया तो वो कुछ भी हुआ उन सब के लिए शर्मिंदा थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और बोलने लगे मैं तलाक न लूँ, इससे पूरे समाज में मेरी बदनामी होगी, उन लोगों की। वो मुझे खर्चा देने के लिए तैयार थे। वो बोले अपने हिसाब से तुम अपनी ज़िंदगी जियो। इस तरह 1 साल बीत गया। मैं धीरे धीरे अपने बच्ची के साथ खुश रहने लगी। तभी मैंने सोचा कि अब आगे की पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि कब तक मायके में खाऊंगी। तो कुछ नौकरी पाने के लिए मैंने आगे पढ़ने का फैसला किया। अब मैं देखने लगी क्या कर सकती हूँ। मुझे कपड़े सिलने आते थे, तो उसी लाइन में सीखने के लिए मैं शहर के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली। मेरी बड़ी बहन शहर में रहती, तो मैं मायके से अपनी बहन के यहाँ चली गई। उसका घर साउथ इंस्टीट्यूट के पास ही था और मैं अपनी बच्ची को अपने मायके में ही छोड़ आई। मेरी बहन और जीजा दोनों अकेले रहते घर पर। जीजा एक ऑफिस में काम करते और दीदी एक प्राइवेट टीचर में स्कूल में टीचर थी। जब मैं पहला दिन इंस्टीट्यूट गई तो मेरी नज़र एक लड़के पे पड़ी। वो बहुत ही हैंडसम और लंबा चौड़ा शरीर, एकदम बहुत ही खूबसूरत, लेकिन बस वो दिखा और चला गया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन मुझे कुछ काम से इंस्टीट्यूट के ऑफिस जाना था, तो मैंने अपने टीचर से पूछ लिया
अब मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो देखा लड़का सामने वाली ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। मैं उसी के पास गई और उसको अपना काम बताया तो उसने प्यारे प्यार से जवाब दिया। फिर मैं चली गई। अब मैं बस मौका ढूंढकर हर रोज़ ऑफिस जाने लगी। क्लास में किसी का भी काम होता मैं उसके साथ चली जाती, लेकिन वो मुझे निगाह उठाकर भी नहीं देखता। एक शाम को जब मैं अकेली घर पर थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने एक कहानी देखी जिसमें एक विधवा महिला और एक लड़के से किस तरह उसे फंसाई और किस तरह उसे अपने तरफ प्रभावित की, ये देखी। उस कहानी से उस लड़का और औरत की शुरुआत में ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर वो औरत धीरे धीरे उसे किस तरह अपने जाल में फंसाई। तो जैसे मेरा भी जीजा घर आया, मैंने उसे मार्केट का पता पूछा और उनको बोला कुछ सामान लेने जाना है। मैं बाजार से एकदम हल्के कपड़े की 3 साड़ी ले ली, उनका ब्लाउज और फिटिंग करवा लिया और कुछ। फिर अगले दिन जब मैं तैयार होने लगी तो मैं जो कपड़े लाई थी वो पहनी और उसके साथ ही लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहन के बड़ी खूबियों से तैयार हो गई थी। आज शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी खूबसूरत लग रही थी, शायद ये मुझे लग रहा था। कुछ देर बाद मैं आई अपने इंस्टीट्यूट में। 1-2 लड़कियों ने मेरी तारीफ की जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी असली मकसद कुछ और था। उसके लिए मैं जुगाड़ लगाने की सोची। तभी मेरे मैम ने मुझे बुलाया और मेरे मोबाइल में कुछ पिक्स भेजी और ऑफिस जाने के लिए बोला। मैम ने उसी लड़के का नाम बताकर उसके पास जाने के लिए बोला जिसको मुझे फंसाना था। मैं फूला नहीं समा रही थी क्योंकि मेरा काम मानो बन गया। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी तो मैम बोली किसी और को साथ लेती जाओ। अब मैंने सोचा अगर मैं किसी को लेके जाऊंगी तो मैं उसे रिझा नहीं पाऊंगी और कहीं किसी को पता चल गया तो दिक्कत है। मैंने बोला नहीं मैम रहने दीजिए, वो बिना काम से कोई जाता है तो उसको डांटते हैं सर लोग। इस पर मैम बोली अच्छा ठीक है तुम अकेले ही जाओ। उसके ऑफिस के गेट में पहुंचने पर पहले ही मैं थोड़ा सा अपने आप को देखी कि मैं सही तो लग रही हूँ। फिर मैंने बोला सर मे आई कम इन। इस पर वो बोले आ जाओ। और तभी उन्होंने अपना चेहरा उठाकर देखा कि कौन है, तो उनकी नज़र जैसे ही कुछ समय के लिए मुझ पे रुक गई। फिर मैं उनका ध्यान हटाते हुए अंदर गई और बोली सर मैम ने मुझे पेज दिए हैं कुछ प्रिंट निकलवाने के लिए। इस पर वो बोले कहाँ है ले आओ। मैं बोली मेरे मोबाइल में, क्या मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँ। वो बोले ठीक है भेज दो। और उसने अपना नंबर दिया जिसको मैंने तुरंत मोबाइल में सेव किया और सारी पिक्स भेज दी जिसका प्रिंट निकलवाना था। अब कुछ प्रिंट निकल गया और पेपर ख़त्म हो गया, तो उसने मुझे बोला सामने से पेपर उठा दो। मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए गई और जिस पर मैं देखी उसको नज़र मेरे पे थी। मैं उनको कागज़ ला कर दी। वो बोले प्रिंट निकल रहे हैं, इसके निकलने के क्रम में लगा दो। मैं उस टेबल पर सही करके बिल्कुल सामने बैठी और मैं अच्छे से पेपर्स निकालने लगी। मैं जानबूझकर उन्हें देख रही थी और शायद वो भी मुझे देख रहे थे। कुछ देर बाद मेरा काम हो गया और इसी बीच मुझे उनका नाम भी पता चल गया। उनका नाम साहिल। मैंने उनका शुक्रिया बोला और वहाँ से आ गई। अब दोपहर भर मैं बार बार नंबर चेक कर रही थी कि व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ दिख नहीं रहे थे, लेकिन शायद अभी तक उन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया था। इस तरह पूरा दिन निकल गया। शाम को घर आने के बाद मैंने फिर देखा तो बहुत ही अच्छी सी तस्वीर लगी थी प्रोफाइल पिक्चर में। मैं तुरंत अपने नंबर में सेव कर लिया और उनको मैसेज की। कुछ देर बाद जवाब आई और इस तरह हमारी बातें शुरू हुई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये कहानी तो यहाँ शुरू हुई है। तो इस कहानी के सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए, जहाँ पर मैं बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। अभी तो बातें शुरू हुई है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तो कल रात मिलते हैं न्यू ईयर में। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।